नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल JTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये सभी प्रश्न, ठीक है। और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। और ये सभी प्रश्न प्रत्येक साल आता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। हम इस शानदार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए में लिखा हरियाणा, बी में लिखा उत्तराखंड, सी में लिखा पंजाब और डी में लिखा गुजरात। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है, तो उत्तराखंड में होती है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च, सी में लिखा हुआ 19 अप्रैल और डी में लिखा हुआ 22 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तब 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा हुआ 5। तो आपको बताना है दोस्तों कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपदा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा जो होता है मानव जनित आपदा होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हाथ का पंजा, बी में लिखा कमल का फूल, सी में लिखा है चक्र, डी में लिखा गेंद का फूल। तो दोस्तों आपको बताना है 5वां नंबर प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा है पेड़ काटने के विरोध से, बी में लिखा है आर्थिक शोषण से, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है शराबखोरी से, और डी में लिखा है नेताओं के विरुद्ध से, ठीक है। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा धर्म पर, बी में लिखा जाति पर, सी में लिखा क्षेत्र पर और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। देखिए और ये 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस सबको फायदा क्या होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? और देखिए आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन है, तो खरीफ की जो फसल है दोस्तों वो धान है, ठीक। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही। गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ ये रबी फसल है, ठीक। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
देखिएगा 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन लिखा है केरल, बी लिखा कर्नाटक, सी लिखा मध्य प्रदेश और डी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 10वां नंबर कहता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो चीन में हुआ। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 11 नंबर कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा है दिल्ली, सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा हुआ बिहार। तो आपको बताना है ये 11 नंबर प्रश्न में कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों राजस्थान से हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। कहता है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन में लिखा है सांप्रदायिक दंगे, बी में लिखा है आतंकवाद, सी में लिखा हुआ है महामारी है, डी में लिखा है सभी सही है। तो दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन जो है ना वो मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव द्वारा जो किया जाता है उसे हम कहते हैं मानव जनित आपदा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे जो तो दोस्तों ये भी हमारा मानव जनित आपदा है। आतंकवाद भी दोस्तों मानव जनित आपदा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ महामारी लिखा हुआ दोस्तों, तो ये भी दोस्तों मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा सभी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा है मध्य प्रदेश और डी में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको 14 नंबर प्रश्न बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 15 नंबर कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा गोदावरी, बी में लिखा नर्मदा, सी में लिखा कावेरी और डी में लिखा सतलज। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा पंच, बी में लिखा प्रमुख, सी में लिखा सरपंच, डी में लिखा न्याय मित्र। तो दोस्तों आपको 16 नंबर प्रश्न बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो सरपंच होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सरपंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 16 का। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। दोस्तों आपको ये 17 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होता है। आपको इसको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को जो जीटीएम क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अब मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। अब धीरे धीरे आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में समय मतलब कम बचा हुआ है, इसलिए लगन जोश के साथ आपके पास जितना एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए और मन से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, हर हालत में एक माइंड में अपना सेट कीजिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम में
480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े, मगर मेहनत दिन रात कर करेंगे, मगर ये टारगेट हम अचीव करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, एक बार जो समय आपका लाइफ से बीत जाता है ना, वो लाइफ में कभी भी लौट कर नहीं आता है। इसलिए इस बात को हमेशा अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एक बार आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आपका लाइफ से चला गया ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी में 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का आपका कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, झोंक दीजिए। 1 मिनट भी समय इधर फालतू का मत बिताइए बाबू। इस बात को समझिए, आपको इस दुनिया में कोई आपको काम नहीं देगा। इस बात को आप ठान लीजिए अभी से। अभी से अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे जाइएगा। इस दुनिया में आपको कोई काम नहीं देगा। अगर जो इस दुनिया में कोई आपको काम देगा तो आप अपने आप को काम दीजिएगा, यानी कि आप अपने खुद को काम दीजिएगा। अगर जो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपको काम देगा, या आप अच्छे से आज मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य में आपको काम देगा। ठीक है, और कोई भी दोस्तों इस दुनिया में आपको काम नहीं देने वाला है। इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, मन से मेहनत कीजिए बाबू, कोई कसर मत छोड़िए। आपको लगता है कि हम 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं तो पूरी जोश, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। आपके साथ माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। इसलिए पूरी जोश लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बाबू, उस दिन हर गली मोहल्ले में आप ही का नाम का चर्चा होगा, और उस दिन माता पिता के आंखों को गौर से देखिएगा तो उनके आंखों में खुशी के आंसू बहेगा। जब आस पास टोले मोहल्लों में आपके जब नाम सुनेंगे ना, तो उनके आंख में आंसू टप टप बहेगा। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा, पर उसके लिए आज आपको पसीना बहाना होगा। अगर जो आज पसीना आप बहाते हैं तो वो दिन आपके लिए दूर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको एक अपना स्टूडेंट समझकर इस बात को बताया हूँ। अगर जो आप फॉलो करते हैं तो आपको 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए, हम सब एक परिवार हैं बाबू, इसलिए मैं आपको परिवार जैसा समझाता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जीवन में आगे अच्छे खूब तरक्की कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम जल्दी से 19 नंबर प्रश्न देखते हैं समय को देखते हुए। कहता है इसमें कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए लिखा हुआ है महापौर, बी में लिखा हुआ है नगर प्रधान, सी में लिखा है नगर सचिव और डी में लिखा है जिला परिषद। तो दोस्त, आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 19 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ 30 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। दोस्तों, आपको 20 नंबर प्रश्न बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, गैरीबोल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबोल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर का है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अपना भारत कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर कहता है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर, डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों, आपको 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम देखिएगा अगला यहाँ पे 23 नंबर कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो दोस्तों, आपको 23 नंबर प्रश्न बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो नदी है। क्या है? नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय, डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि जेनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है जापान, सी में लिखा है भारत और डी में लिखा है वियतनाम। तो दोस्तों, आपको ये 25 नंबर प्रश्न बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को बांटा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
26 नंबर का था भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 27 नंबर का है कि लोकतंत्र का आत्मा किससे कहा जाता है। ये भी दोस्तों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 27 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि लोकतंत्र का आत्मा किससे कहा जाता है। तो संविधान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संविधान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर का है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन लिखा उजला ग्रह, बी लिखा नीला ग्रह, सी लिखा पीला ग्रह, डी लिखा लाल ग्रह। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर का है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए में लिखा कागज, बी में लिखा कपास, सी में लिखा चीनी और डी में लिखा दूध। तो दोस्तों आपको ये 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध से है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 29 नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कहता है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है मक्का, सी में लिखा है चावल, डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको 30 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। खाद्य फसल जो है वो कौन सा है। तो चावल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला जो है आपका HW का प्रश्न है, ये होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, देखिए प्रश्न आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा सामान्य आपदा और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सारे विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और हर हालत में मन से पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके इस टारगेट को अचीव करके अपने आप को दोस्तों थैंक्स बोलिए। ठीक है, इस टारगेट को हर हालत में अचीव कीजिए और अचीव कर लीजिए तो खुद को थैंक्स बोलिए। देखिए बाबू, इस दुनिया में अगर जो भी इंसान आया है तो प्रॉब्लम तो आना आम बात है। प्रॉब्लम आपका लाइफ में आएगा ही आएगा, और जो प्रॉब्लम नहीं है इस लाइफ में तो फिर ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम आता है उससे लड़िए, कॉम्पीट कीजिए और उससे जीतने का प्रयास कीजिए। हारिए मत, हार कर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना हो सकता है उससे लड़िए, उससे भगाइए और जमकर मेहनत कीजिए और इस टारगेट को अचीव कीजिए और अपना इस देश में, समाज में माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।